हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल दे कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मॉडर्न ईजान फैन फिक्शन डेस्टिनी। मैं शुरू करता हूँ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ईवो और जान जो है, दोनों का उम्र अब 15 साल का है। और जब 15 साल का है तो ये दोनों जो है अब स्कूल में पढ़ते हैं। तो जान जो है वो अपनी स्टॉल के सामने खड़े हुए थे, बुक्स को हाथ में लेकर। वो बुक्स को पढ़ रहे थे क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। लेकिन वो अपनी डैड की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और कस्टमर को वेलकम करने के लिए। लेकिन वो बुक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे एक कार आके रुकते हैं और कार से एक आदमी निकलते हैं। वो जो है आके जान के पास खड़े हो जाते हैं। वेलकम सर, आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो आदमी जो है वो जान को बोलता है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाने वाला हूँ। तो आप किसी से मिलने के लिए आए हो क्या? तो वो आदमी बोलता है, हाँ मैं किसी से मिलने के लिए आया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं घर पे चलता हूँ। लेकिन उसी वक्त जो है जान की डैड यहाँ पे आके पहुँच जाते हैं। वो आके बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो आदमी बोलता है, मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्या मतलब, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था तो तुम मुझे मिल गए हो, कैसे हो तुम? तो जान की डैड बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, हाँ ठीक हो। तो तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या था? मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जा ही रहा था और मैंने सोचा तुमसे मिल के जाओ। तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जान उन दोनों की तरफ देख रहा था। तो वो बोलते हैं कि ये कौन है? ये मेरा बेटा है। तो जान की डैड बोलते हैं, ये मेरी बेटे है। लेकिन क्यों? वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत जेंटल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो आदमी बोलते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, दोबारा मिलेंगे। तो जान जो है उस अंकल को बोलते हैं, अंकल आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, दोबारा से आना, ठीक है? तो आदमी उसकी सर पे पैट करके बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हम दोनों साथ में एक दिन खाना खाएंगे तुम्हारी स्टॉल पे। तो जान बोलते हैं, ओके डन। और फिर जो है वो जाने लगते हैं वो आदमी। तो उसकी जेब से जो है एक पिक गिर जाते हैं, एक पिक्चर। वो किसी और का नहीं, वो बांग ईवो का था। तो ईवो की पिक्चर जो है जान उठा लेते हैं और देख के बोलते हैं, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, मुझे इससे शादी करना है डैड। तो वो बोलता है, छोड़ो भी, इस पिक को तुमने क्यों हाथ पे उठाया है? ये शायद उसकी बेटे का पिक होंगे। क्या वो अंकल की सन है? ये बहुत ही ब्यूटीफुल है डैड, मुझे इससे शादी करना है, मुझे इसे शादी करा दीजिए। क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? इस उम्र में शादी करना चाहते हो? तुम तो अभी उसे मिलने भी नहीं हो। मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो बहुत अच्छा लगे, मुझे उसे शादी करना है डैड, मुझे शादी करा दीजिए। क्या बोल रहे हो तुम जान? जाओ अपनी बुक्स को लेकर, अब तुम अपने घर चले जाओ। क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? मेरा स्कूल जो है वो आज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बुक्स को पढ़ रहा था। मैं घर जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है कल। ठीक है, और इस पिक्चर को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे ये पिक्चर अपने पास रखना है क्योंकि मैं इसे शादी करने वाला हूँ। देखना, मैं इसी से ही शादी करूँगा। क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारी उम्र क्या है पता है तुम्हें? तुम 15 ईयर्स को हो और ये 15 ईयर्स ओल्ड में तुम शादी करना चाहते हो? ये गैर कानूनी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जाओ घर जाओ। डैड मुझे इससे शादी करा दीजिए ना। तो फिर ठीक है, कितने साल हो जाने के बाद मैं इसे शादी कर सकता हूँ? तुम इससे शादी कर सकते हो जब तुम्हारा 20 ईयर्स हो जाएंगे। 20? हाँ 20 ईयर्स के जब तुम हो जाओगे तब कर लेना। लेकिन तुम इससे शादी करना चाहते हो क्या सच में? हाँ डैड, मुझे अब इसके अलावा कोई और सोचता ही नहीं है, मुझे इसी से ही शादी करना है। प्लीज़ डैड मेरी शादी करा दीजिए ना। उस अंकल को बोलिए उसकी सन के साथ मेरी शादी करा दीजिए, उसकी बेटे के साथ तुम्हारी नई शादी हो सकता है। लेकिन क्यों? मैं नहीं जानता हूँ, तुम अब घर जाओ। नहीं डैड, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि मेरी शादी इसके साथ ही होंगे। हाँ ठीक है, अब जिद मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ ही कराऊंगा। आप खुश हो? ये बच्चे भी ना क्या क्या बोलते हैं, जब बड़े हो जाओगे तो ये सब भूल जाओगे। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं इसी से ही शादी करूँगा। ये बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे इसी से ही शादी करना है। तुम्हें समझाना बेकार है, तुम घर जाओ। ठीक है, लेकिन मुझे इसी से ही शादी करना है, मैं बोल देता हूँ। हाँ जान, तुम इसी से ही शादी करना।
अभी तक मिले भी नहीं हो, इससे शादी करने के लिए बेताब हो रहे हो। हाँ, मैंने इसकी पिक्चर देख लिया है और मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। ये मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं डैड। हाँ हाँ, कर लेना शादी। फिर जान जो है अपने बुक्स को लेकर और उसकी बुक्स पे जो है ईवो की फ़ोटो रख देते हैं और उसको अपनी बाहों में लेकर उसको कस के पकड़ लेते हैं और घर जाने लगते हैं। तो जान के डैड जो है वो खड़े होकर ये सब कुछ देखता है कि उसके सन जो है पागल हो चुके हैं, इस उम्र में शादी के लिए पागल हो रहे हैं। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, मन में मुस्कुराते हैं और स्टॉल पे चले जाते हैं क्योंकि उसका काम भी करना है, स्टॉल को देखना भी है। और फिर जान उसकी डैड की इंतज़ार कर रहा था। जब तक वो नहीं आ जाते वो यहाँ पे सब लोग को वेलकम करने के लिए खड़े हो गए थे। लेकिन अब जान के डैड आ चुके हैं तो वो घर पे चले जाते हैं और यहाँ पे ईवो बहुत नखरा करते हैं और उसकी डिमांड जो है बहुत ही हाई लेवल का है। वो किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते और वो जब फ्रेंड्स बनाते हैं ना बहुत ही चुन चुन के बनाते हैं, सबके साथ वो घुलते मिलते नहीं हैं। उसकी लेवल जो है बहुत ही हाई है। और उसके डैड बोलते हैं तुम हमेशा इस तरह से क्यों रहते हो, लोगों के साथ अगर अच्छे से बात करोगे, सब लोग के साथ अगर घुल मिल जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे किसी के साथ इतना घुल मिलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। और आप मेरे मॉम जो है बहुत गंदे हो। तो बोलते हैं मैंने क्या किया है, आपकी वजह से मेरे मॉम आपको छोड़ के चला गया है, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। क्या, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रहते हो ईवो। वो इसलिए क्योंकि मॉम चाहते हैं। अगर तुम्हारा मॉम चाहते हैं तो तुम इसलिए रहते हो। तुम्हारा मन क्या करता है, क्या तुम अपनी मॉम के साथ रहना चाहते हो। नहीं, क्योंकि वो औरत जो है किसी और के साथ शादी कर लिया है तो वो औरत भी सही नहीं है। ये वो एक लगाऊंगा। वो औरत क्या है, हाँ, तमीज़ नहीं है तुम्हें क्या, तमीज़ से बात किया करो। वो औरत एक किस तरह की भाषा है, ऐसे कोई बात करता है क्या अपनी मॉम के बारे में। तो फिर क्या करें, आप दोनों सेपरेट हो गए हो, मॉम किसी और के साथ शादी कर लिया है तो आपने क्यों नहीं किया है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं किसी के साथ शादी कर लूँ। नहीं, आप ऐसे ही ठीक हो, आप ऐसे ही रहो। पता नहीं इस लड़के का दिमाग में क्या चलता है, कभी ये बोलते हैं तो कभी वो बोलते हैं। अब तुम अपने कमरे में जाओ और जाके पढ़ाई करो। मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। क्या, तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, एक कैसी बात है। और तुम अगर मेरे दोस्त के बेटे से मिलते ना, वो कितना जेंटल है, लोगों के साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं और इस तरह से बात करते हैं लगता है कि कितने दिनों से मैं उसको जानता हूँ। और अपनी बुक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे थे, उसकी फोकस बिल्कुल अपनी बुक्स पे था। जब मैंने उसको बुलाया तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पास कोई आया है और वो कितनी पढ़ाई में कितना अच्छा है और वो कितना जेंटल है। और तुम लोग के साथ बात कैसे करते वो भी नहीं सीखा है, अपनी मॉम की तरह बदतमीज़ हो। अभी अपने अपनी बीवी को क्या कहा, बदतमीज़। तो मैं वो औरत बोला तो आपको बुरा लग गया। मुझे बुरा नहीं लगा उस औरत के लिए, क्योंकि वो जो है मेरे साथ हमेशा रूड तरीके से बात करते थे और तुम्हारी मॉम की वजह से हमेशा मेरे साथ झगड़ा होते थे। अब आपने क्या बोला है उस औरत, मैंने ये बात जो है आप ही से ही सीखा है, तो मुझे बिल्म मत करना, ठीक है। और ये बोल के वो यहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ सही कहा तुमने, ये लैंग्वेज तुमने मुझसे ही सीखा है क्योंकि मैं ही हमेशा ये बोलता हूँ। वो औरत क्या करे, वो औरत है ही ऐसा घटिया, मेरी लाइफ को हेल कर दिया है। मेरे डैड की वजह से मेरी लाइफ हेल हो चुकी है इस औरत के साथ शादी करने के बाद। और मेरे बेटे जो है उसके जैसा ही बदतमीज़ बनते जा रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, उसको ठीक करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उसे ठीक कर सके। और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये तो सिर्फ 15 साल का ही है तो इसको अब छोड़ देते हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो इसकी लाइफ में कोई ऐसी इंसान को लेकर आऊँगा जो उसको ठीक कर पाए। तो उसके डैड के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। तो टाइम को थोड़ा सा फास्ट करते हैं और यहाँ पे टाइम बहुत ही फास्टली चल रहा था। कुछ साल यहाँ पे बीते जा रहे थे और यहाँ पे जान जो है वो अब
बहुत ही क्वालिफाइड हो चुके थे, वो स्टडी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे। वो अब 25 साल का हो चुके हैं और यहाँ पे ईवो जो है वो भी बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट करते हैं, लेकिन अभी वो लोगों के साथ इतनी ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा रूड तरीके से बात करते हैं और उसको पढ़ाई अभी भी ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर भी वो एग्ज़ाम की टाइम पे अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और अच्छे से रिजल्ट कर लेते हैं। तो आखिर में अब उसका भी 25 साल हो चुके हैं, तो 10 साल के बाद अब वो दोनों 25 साल के हो ही चुके हैं आखिर में। और अब जो है जान की डैड और ईवो की डैड साथ में एक दिन बैठते हैं और बातें करते हैं। वो दोनों की बातें देख के लग रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे पहले, लेकिन अब जो है वो एक दूसरे के साथ बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। लेकिन ईवो की डैड जान के डैड को बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए, जो हम दोनों की नहीं हो पाए थे। तो जान बोलते हैं, क्या आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? तो ईवो के डैड बोलते हैं, तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुमने सुन ही लिया, तो फिर यहाँ पे बैठ जाओ। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही जेंटल हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम हम दोनों की बातों को समझोगे। तो जान बोलता है, ठीक है, मुझे आप सब कुछ बोल सकते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर में आप दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? और फिर ईवो की डैड बोलते हैं, तुम्हारी डैड और मेरे बीच में एक रिश्ता है। वो जो है प्यार का रिश्ता था, लेकिन हमारी पेरेंट्स की वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो पाया और हम दोनों को किसी लड़की के साथ शादी करा दिया गया और वहाँ पे बच्चे भी हो गए हैं। और मेरी बीबी जो है अब वो किसी की और के साथ रहने लग गए थे, तो मैंने उसे छोड़ दिया, तो वो उसके साथ शादी कर लिया। और तुम्हारी मॉम तो अब दुनिया में नहीं है यार, ये तो तुम जानती हो, क्योंकि तुम जब जन्म ले रहे थे तो तुम्हारी मॉम गुजर चुके थे। जान के डैड उसे बोलते हैं और ईवो के डैड बोलते हैं कि हाँ, तो फिर ऐसे ही हम दोनों जो हैं बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, तो हम दोनों कभी कभी मिला करते हैं, लेकिन हमारे बीच में अब वो रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ हो जाए, क्योंकि मेरे बेटे जो है मेरी बीवी की तरह ही थोड़ा सा बदतमीज़ टाइप का है। वो किसी के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं है। वो बहुत ही ज़िद्दी है। वो ऐसा क्यों है मैं जानता हूँ। वो हम दोनों की सेपरेट होने से बहुत ही गुस्सा हो गए थे, उसकी वजह से वो ऐसा बन गए हैं। और हमेशा उसकी मॉम मेरे साथ झगड़ा करते थे, वो उसे देख देख के परेशान हो चुके थे। वो जानते हैं कि उसकी मॉम गलत है, लेकिन हमेशा ब्लेम मुझे करते हैं। लेकिन उसको ये रियलाइज़ है, ये भी जानता हूँ मैं। तो फिर तुम क्या मेरे बेटे से शादी करोगे? मैं चाहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो, ताकि हम दोनों के बीच में शादी तो नहीं हो पाया, लेकिन हम दोनों समधी बन जाए। तो जान खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहता था बचपन से। 10 सालों से वो ईवो की पिक्चर जो है अपनी बुक्स में रखा है और हमेशा अपने पास रखते हैं, उसको देखते हैं, उसको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। वो उसको अभी तक नहीं देखा है, सिर्फ पिक्चर देखा है, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसने सोच लिया है, मुझे जब भी उससे मिलने का मौका मिलेगा मैं उसी से ही शादी करूँगा। और 10 साल बाद जब ईवो की डैड ने ये कहा कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, तो वो खुश हो गया। लेकिन वो बोलता है कि मैं ईवो से बात करना चाहता हूँ, क्या वो इस शादी के लिए तैयार है? लेकिन उसके डैड बोलते हैं, ईवो के डैड, नहीं, मैंने उसे नहीं बताया है, तो मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो ईवो के डैड बोलते हैं, वो कार पे बैठे हुए हैं, उसको अभी तक पता नहीं है, क्या तुम उसको कार से जाकर लेकर आओगे? और फिर हम सब बात करते हैं, ठीक है? तो जान खुश हो जाता है और बोलते, क्या ईवो आपके साथ आए हैं? तो उसका नाम ईवो है। बोलता है, हाँ, तुम उसे जाकर लेकर आओ। और हम सब लोग बात करते हैं। तो जान जाके कार पे विंडो पे नॉक करते हैं, बोलते तुम बाहर आ जाओ। तो ईवो बोलते हैं, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी डैड की दोस्त की सन हूँ, तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, क्योंकि तुमसे कुछ बात करना है। तो फिर वो उसको साइड में लेकर जाते हैं और उसको सब कुछ बोलते हैं। लेकिन ईवो जो है बहुत ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, ओके? और मैं अपने डैड की बात सुन के तुम्हें शादी क्यों करूँ? तो जान बोलता है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी डैड और मेरी डैड यही चाहते हैं। लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो जान जो है ईवो को अच्छे से समझाता है कि क्या क्या है। और फिर बोलते हैं कि
ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी हस्बैंड नहीं मानूंगा, ओके। तो जान बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो फिर ओके। अगर तुम्हारा अच्छा नहीं लगता है, अगर तुम चाहते हो कभी भी कि हम दोनों अलग हो जाए, तो फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर हम दोनों साथ में पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। तो ईवो बोलता है ठीक है, डन। और फिर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शादी की फास्ट नाइट है और जान जो है ईवो के करीब जाने लगते हैं। उसको लगता है कि वो उसके साथ कुछ करने वाला है, जान ईवो के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, सिर्फ उसके साथ बात करने वाले थे। लेकिन ईवो जो है उसको थप्पड़ मार देते हैं। बोलते हैं क्या, तुम मुझे टच करने वाले थे, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ सोऊं? मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला हूँ, ओके। तो जान बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम, हाँ? मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ सोने लगो? मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा, ओके। तुम जाके सो जाओ, मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला हूँ। मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा था। और फिर ईवो जाके सोने लगते हैं कि जान की बेड के पास देखते हैं कि वहाँ पे एक पिक्चर है। वो पिक्चर किसी और का नहीं, वो पिक्चर है ईवो का। फिर जान को बोलते हैं उसकी हैंड पकड़ के, रुको, तुम्हें ये पिक्चर कहाँ मिला? तो जान बोलता है मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसी से, जब मैं 15 साल का था तब से शादी करने के लिए मान गया था। मैं राज़ी हो गया था, मैं उससे शादी करना चाहता था। तब तो मुझे किसी ने बोला भी नहीं था। मुझे एक पिक्चर देख के ही उससे प्यार हो गया था और मैं तब से इसका इंतज़ार कर रहा था। और अब जब तुम्हारे डैड ने कहा हम दोनों की शादी के लिए, तो मैं बहुत खुश हो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी प्यार जो है वो रियल है और हमेशा ऐसे ही तुम्हें मैं प्यार करता रहूँगा। लेकिन अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है ना, तो मैं तुम्हें टच भी नहीं करने वाला हूँ। तुम टेंशन मत करो। तो ईवो जो है वो बोलता है कि तुम मेरे पिक्चर देख के मुझे प्यार करते हो, तब से लेकर इन 10 सालों में तुमने किसी से प्यार नहीं किया। जान बोलता है नहीं। उसकी आंखों में आंसू था ईवो का। बोलता है 10 सालों में सिर्फ तुमने मेरे बारे में सोचा, और इस पिक्चर को मैंने बहुत ढूंढा है, डैड से खो गए थे और तुम इस पिक्चर को अपने पास संभाल के रखा था। जान बोलता है हाँ, क्योंकि मैं इसे खोने नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। तो ईवो बोलता है सिर्फ इस पिक्चर से प्यार करते हो, मुझसे नहीं? तो जान बोलता है तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि इस पिक्चर में जो है वो तुम ही हो। तो फिर तुमसे प्यार कैसा ना करूँ मैं? तो ईवो उसको गले लगा लेते हैं और उसके होठों पे किस करते हैं। और एक किस जो है अब बहुत ही डीप होते जा रहे थे और इन दोनों के बीच में अब लव मेकिंग होते हैं। तो गाइज़, इस स्वीट सा फैन फिक्शन को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को कैसे लगे? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।